इस एपिसोड में मैं आपसे अपनी जर्नी के और अपने लेसन लर्नड शेयर करूंगा रिगार्डिंग अपनी मर्ज़ी का करियर करना, अपने पैशन को परस्यू करना और किसी पर्पस की तरफ स्ट्राइव करना। तो ये गलती मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा और मैंने भी ये गलती की कि अपने पैशन को जो है वो सब चीज़ों के ऊपर कर दिया, जो कि एक तरह से देखें तो बहुत काबिल तहसीन काम है। और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि ऐसा करते हैं कि अपने पैशन को सबसे ऊपर रखते हैं और उसी से सारी चीज़ें ड्राइव करते हैं। लेकिन उसका एक तरह से नुकसान ये होता है कि कई दफ़ा आप अपने पैशन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, वो आप पूरे नहीं कर पाते। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में भी कामयाबी का जो रूल्स हैं वो वैसे ही सेट किए हुए हैं जैसे हमारे आसपास जो अल्लाह ने दुनिया के असूल सेट किए हुए हैं। वो किसी वो मुसलमान के लिए तब्दील नहीं होते। ये मैंने शायद आपको पहले भी मिसाल दी थी कि अगर मैं ये बिस्मिल्लाह पढ़ के बावजू होकर इस पेन को छोड़ूं यहाँ से, तो वो नीचे ही गिरेगा। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, बावजू हूँ और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये असूल मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। इसी तरीके से दुनिया में जो तरक्की है उसके भी अल्लाह ने कुछ असूल बनाए हुए हैं और हमें उनको उसी तरीके से लेकर चलना पड़ेगा अगर हम कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कि आपने अगर इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो आप बताएं वो शख्स ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगा माशरे में जिसके पास ताकत है, रिसोर्स है, या वो शख्स जो कि कमज़ोर है। आपकी नीयत और आपका आखिरत में मकाम, उसको मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये तो वो तो अल्लाह के हाथ के इख्तियार में। लेकिन क्या मुझे अपनी ज़िंदगी और अपनी जो अल्लाह ने मुझे रिसोर्स दिया है, मेरे ये जिस्म दिया है, ताकत दी है, ख़ास माशरे में पैदा की है, ख़ास घर में पैदा की है, अल्लाह का प्लान है, तो क्या मेरा ये हक नहीं बनता, ये मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं इन रिसोर्स को मैक्सिमाइज कर सकूं, इसको मल्टीप्लाई कर सकूं, लेवरेज कर सकूं अपनी जो अल्लाह ने मुझे जो सारी की सारी रिसोर्स दी हैं। या ये कि मैं जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को मिनिमल रख के जो इम्पैक्ट कर सकता हूँ वो करूँ। मैं ये नहीं करा कि उस शख्स का मकाम आखिरत में कम होगा जो ये करेगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो यही है कि जो अल्लाह ने मुझे रिसोर्सेज दी मैं उनको मैक्सिमाइज कर सकूं, उनको मल्टीप्लाई कर सकूं और एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करूं। और क्या पता जो है अगर ये करने से अगर मैं ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता हूं पॉजिटिवली, तो मुमकिन है कि आखिरत में मुझे इसका मकाम भी ज़्यादा मिले, ज़्यादा लोग मेरे लिए दुआ करें दुनिया में, और ज़्यादा लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करें आखिरत में कि भाई हाँ, फरहान ने जो है वो हमारी मदद की थी। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है। और अगर आपकी भी ख्वाहिश है तो वो स्ट्रेटजीज़ जो मैंने भी डेवलप की हैं, वो गलतियाँ जिससे मैंने सीखी हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। उसमें पहली चीज़ ये कि हमें अपने प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस को और जो दुनिया की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो एक आपके पास स्टेबल सोशल और आपके पास एक फाइनेंशियल, आपके पास एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर वालों के साथ ताल्लुकात, आपका जो एक हमें जो अल्लाह ने एक फैमिली यूनिट के अंदर पैदा की है वो बहुत स्ट्रांग हो आपकी। और उसके बाद आपके पास जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो भी आपके पास स्टेबल हो। तो ताकत सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं होती, ताकत जो है वो पैसे की ताकत भी होती है। पैसे से आप बहुत सारे वो काम कर सकते हैं जो कि आप मुमकिन है पैसे के बगैर ना कर सकें। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं जहाँ तक पैसे कमाने की बात है उसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे ज़माने में मौजूद हैं जहाँ पर हम अपने पैशन को अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप सोचें आपके जो दादा और जो परदादा थे उनके लिए सर्वाइवल ही जो था वो सबसे बड़ा इशू था। उसमें उनके लिए ये काम करना कि अच्छा मैं अपनी पसंद का काम करूँ या मेरा इसमें पैशन है कि नहीं, वो बहुत सेकेंडरी चीज़ होती थी और उसके ऊपर लोग गौर भी नहीं करते थे। क्योंकि आप अगर अपने घर वालों के लिए पैसे इतने कमा रहे हैं कि उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती थी। तो हमारे दादा पर दादा ने जो है वो पैशन से ज़्यादा सिर्फ अपनी नीड्स फुलफिल करने का, अच्छा यार कि सर्वाइव कर दें किसी तरीके से। फिर अगर आप देखें उसके बाद की जो जनरेशन थी, जो हमारे वालदेन की जी जो जनरेशन थी, उनके पास सर्वाइवल के इश्यूज तो रिजॉल्व हो गए थे, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कमतर थी। तो उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए, ऐसी जगहों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर, ऐसी जगहों के ऊपर जॉब्स की जहाँ पर उनको हालात अच्छे नहीं थे। उनको मे बी अपने बॉस जो था वो बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज भी कर रहा है और वो तंग भी कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपनी जॉब्स पर को कंटिन्यू करते थे। तो मैं इसको आगे 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 करूँगा कंटिन्यू, मेरी एक ज़रूरी कॉल आ गई है। सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर एंड कंटिन्यू। ऑल राइट, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे कि आप हमारे जो वालदेन की जो जनरेशन थी उन्होंने अपनी हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में बहुत मेहनत की और उनके पास भी ऑप्शंस बहुत कम थे, इतने नहीं थे जितने हमारे पास हैं।
और अब की जो जनरेशन है वो बहुत मुख्तलिफ है। अब हमारे पास जो एक्सेस है हमारे पास चीज़ों का, उसकी वजह से एक तो ये है कि बहुत सारे प्रोफेशंस में विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई है कि आप ऑलमोस्ट कोई भी अपना इंटरेस्ट उठाएं, पैशन उठाएं, तो उसको आप अपना प्रोफेशन में तब्दील कर सकते हैं, ऑलमोस्ट, नॉट ऑल, लेकिन बहरहाल। और दूसरा ये कि अब हमारे पास इतना एक्सेस है कि हम यहाँ पर घर बैठे बैठे ऐसा हो सकता है कि 2-3 लोगों की जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी हो। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मैं अब समझता हूँ कि अब ज़माना जो है उसमें बहुत आसान है कि आप अपने पैशन को अपना करियर बना लें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं इंशाल्लाह आगे आगे अगली एपिसोड्स में भी बात करूँगा। मैं एक पहली चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि आपके पास क्या इख्तियार है कि आप अभी करंट अपने लेट से जिस प्रोफेशन में हैं, उसमें 2 आपके पास स्टेट हो सकती हैं। नाउ इट्स स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट करियर प्रोग्रेस। तो एक तो मैंने कहा कि जब तक आपके पास आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ, पर्सनल आपकी सोशली आप स्ट्रांग हो, और आपके पास इतने फाइनेंसेस हों कि आप उसमें ग्रो कर सकें, और उन फाइनेंसेस के ज़रिए से आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, और उन फाइनेंसेस के ज़रिए से आपके पास इतना वक्त आ जाए कि आप उस वक्त को किसी और खैर के काम में इन्वेस्ट कर सकें। तो हमें वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और दूसरी चीज़ें जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि पैशन में मैं क्यों बिलीव करता हूँ, क्योंकि जब इंसान ऐसा काम कर रहा होता है, अब आपके दिन के 8 घंटे तो सिर्फ लेट से आप जॉब में गुजार रहे हैं, 2 घंटे अगर आप कम्यूट के मिला लें तो 10 घंटे आपके दिन के लग रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल चंक है। इसमें अगर आप खुश नहीं हैं, अपने काम से राज़ी नहीं हैं, और आप स्ट्रेसफुल हैं कि बस किसी तरह ये वक्त ख़त्म हो, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत कम होगी। आप नई चीज़ें इन्वेंट नहीं कर सकेंगे, आप स्ट्रेस में होंगे। जब वापस आएंगे तो बस आप कहेंगे बस ये किसी तरीके से ये स्ट्रेस खत्म हो। मैं वीकेंड पर भी बंदा जो है वो वीकेंड पर अपना टाइम ज़ाया करता है और रिलैक्स करने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है कि वो अपने प्रोफेशन के अलावा उसकी उन सर्कल्स में ग्रोथ नहीं होती जिसमें उसकी मे बी स्ट्रेंथ हो, उसकी ख्वाहिश हो, उसका पैशन हो, और वो उसमें एक्सेल कर सकता हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके करियर, एक तो ये कि आप फाइनेंशियली आपके लिए सेटिस्फाइंग होना चाहिए। दूसरा है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके लिए उसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको उसका शौक हो करने का। तो अपना अगर प्रोफेशन में, अगर आप करियर में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या इवन किसी और एस्पेक्ट में भी हो, सोशल एस्पेक्ट में, दीन के एस्पेक्ट में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो उसमें कोर चीज़ है, जो चीज़ मैं समझता हूँ आजकल के ज़माने में सुपर पावर है। हम ये सुपर एक्शन हीरोज़ की मूवीज़ देख रहे हैं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हमें मालूम है कि वो रियल सुपर पावर्स नहीं हैं। लेकिन एक ऐसी सुपर पावर है जो कि मैं समझता हूँ कि हम जिसके अंदर आ जाए वो दुनिया में एक्सेलेंस के लेवल तक पहुँच सकता है, और अगर वो अपना रुख सही रखे तो वो उसकी एक्सेलेंस दुनिया और आखिरत दोनों में भी हो सकती है। ये जो सुपर पावर है, जो कि आपको बाकी लोगों से के ऊपर तरजीह दे सकती है, जिसकी माशरे में बहुत ज़्यादा कमी है, उसको कहते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस के 4 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये कि आपका पास एक बहुत ही स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, वेरी वेरी क्लियर, स्पेसिफिक, डिफाइंड गोल, कि आपको मालूम हो कि आप किस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या गोल हासिल करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हम इंशाल्लाह और एक्सरसाइज करेंगे कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी कैसे पैदा करें। आपके पास सेल्फ अवेयरनेस हो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, किन बेसिस के ऊपर आप फैसला करते हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको बुरी लगती है। ये एनालिसिस, ये स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से सेशन करेंगे। लेकिन लेट्स से यू हैव अ सर्टेन आइडिया कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर नहीं भी है तो आप एक शॉर्ट टर्म गोल अपना तय कर सकते हैं। शायद इस महीने में मैंने लेट्स से एआई को एक्सप्लोर करना है कि अच्छा एआई आजकल बड़ी हॉट जा रही है, क्या मुझे सूट करती है, क्या मैं इसमें काम कर सकता हूँ, शुड आई गो टू एन एक्सटेंट एआई में कि मैं इसको सिर्फ इस्तेमाल करूँ, या मैं इसको अपना प्रोफेशन, एआई एक्सपर्टीज़ में अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ। लेट्स से आपने पास एक गोल की क्लैरिटी, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना हो, मेक अ क्लैरिटी। अगर आप 3 साल का गोल नहीं बना सकते, 1 साल का नहीं, 3 महीने का, 3 महीने के, 1 महीने का, क्या आप 1 हफ्ते का गोल बना सकते हैं कि इस हफ्ते मैंने सिर्फ ये काम करना है, इस हफ्ते मेरा जो फोकस है अपने ऑफिस आवर्स के अलावा वो ये होगा। तो वो उसमें आपके पास नंबर वन, आपके पास क्लैरिटी की जरूरत है। नंबर वन, यू नीड टू हैव अ वेरी स्पेसिफिक गोल एंड बी वेरी क्लियर एंड कन्विंस्ड कि मैंने ये वक्त जो है इस खास गोल के ऊपर इन्वेस्ट करना है। सेकंड, ये कि आपकी जो आप एफर्ट कर रहे हैं वो बहुत फोकस्ड एफर्ट होनी चाहिए, उसमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो। आजकल आपको मालूम है फ़ोन और मीडिया और इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि ये बहुत बड़ी सुपर पावर है कि आप फोकस्ड रहें किसी खास वक्त पे जो कि आपने इन्वेस्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने फैसला किया कि 1 घंटा आपने किसी काम के ऊपर लगाना है, तो उस घंटे में आपके पास डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो ये फोकस्ड एफर्ट, इसके लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह मैं उसके लिए अलग से इंशाल्लाह एक और सेशन करूंगा। आई वुड इनकरेज यू टू लुक अप टेक्निक कॉल्ड 52-17, जो कि मैं फॉलो करता हूँ। आप लोग खुद
टेक इट एज अ चैलेंज कि आप 52/17 को सर्च करें नेट पे, आपको कुछ इसके इंशाल्लाह आर्टिकल्स मिल जाएंगे, या पोमोडोरो टेक्निक जो जो कहलाती है, इसके इससे पहले का जो मॉडल था। तो मैं 52/17 इस्तेमाल करता हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, और उसका मुझे बहुत फ़ायदा है, इंशाल्लाह आपको फिर उसके बारे में बताऊँगा। और एक तो ये कि सेकंड इसका एस्पेक्ट डिलिबरेट प्रैक्टिस का, पहला ये कि क्लैरिटी ऑफ गोल बहुत ज़रूरी है, नंबर वन, कि आप चाहे लिमिटेड टाइम के लिए आपको पता हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं। नंबर टू, आपके पास जो एफर्ट हो वो फोकस्ड हो, उसमें आपके पास डिस्ट्रैक्शंस ना हो, चाहे आपने दिन के 2 घंटे ही काम करना हो, लेकिन वो इतना फोकस्ड हो कि उसमें आप डिस्ट्रैक्ट ना हो रहे हो। उसके लिए क्या टेक्निक्स, इंशाल्लाह हम बाद में दोबारा बात करेंगे। और तीसरी चीज़ इसमें है फीडबैक, यानी कि आपको जो आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको पता चले कि अच्छा इसका रिजल्ट कैसा आना चाहिए था और कैसा है। इसके लिए आप अपने पीयर से फीडबैक ले सकते हैं, या खुद आपको किसी तरीके से एक ऑटोमेटिक लूप हो, लेट्स से आप कोडिंग करें तो आपको पास चेक हो कि अच्छा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपके जो जो करंट पीयर्स हैं, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, वो आपको पता है अच्छा यार इसमें क्या बात है, आप जो कर रहे हैं वो आप अपने टारगेट से आप कितना दूर हैं। तो थर्ड एस्पेक्ट इज फीडबैक, एंड फोर्थ एस्पेक्ट इज रेपिटेशन, कि आप उसको कंसिस्टेंटली इतने अरसे तक करते रहें कि आपकी उसमें उसमें एक्सपर्टीज हो जाए।